कोऑर्डिनेटर में फॉर्म्स कैसे वर्क करते हैं, फॉर्म्स के साथ साथ हम फॉर्म के एक्शन देखेंगे। एक्शन में हम ट्राई करेंगे कि फॉर्म का वैल्यू जस्ट टू गेट इन द वेरिएबल्स एंड वी विल शो इट इन द अनदर एक्शन पेज। फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे फॉर्म्स के वैलिडेशन। सो फॉर्म वैलिडेशंस में हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेटर बैकएंड वैलिडेशन कैसे प्रोवाइड करता है। बाय यूजिंग इट्स फंक्शन ओनली वी आर गोइंग टू ट्राई इट्स फॉर्म वैलिडेशन एंड इफ टाइम परमिट्स हम लोग इसमें फ्रंट एंड वैलिडेशन भी देखेंगे फॉर्म्स के लिए जावास्क्रिप्ट या फिर जेक्वेरी का यूज़ करके। हम इसमें बहुत ही बेसिक मतलब बहुत ही कम फील्ड्स के साथ ये सारी चीज़ें ट्राई करेंगे। वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन दी कंसेप्ट कि कैसे ये वर्क करता है फॉर्म्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हमारे नोटपैड में एप्लीकेशन में कंट्रोलर्स में चले जाते हैं एंड यहाँ पर एडमिन दिया हुआ है, फाइन। सो एडमिन के अंदर ही हम लोग एक नया फॉर्म बना देते हैं। ओके, सो पब्लिक फंक्शन एंड लेट्स से फॉर्म। ओके, सो फॉर्म के साथ हम लोगों को इसको देना है दिस लोड एंड आपका रहेगा फिर टेम्पलेट की जगह मैं फिलहाल व्यू ही लेता हूँ। ओके, सो व्यू हम लोग इसमें पास करेंगे, हमारा व्यू का नाम रहेगा फॉर्म। ओके, सिंपली फॉर्म ही नाम दे देंगे। सो व्यूज़ में चलते हैं, यहाँ पर माई व्यूज़ दिया हुआ है एंड माई व्यूज़ में फॉर्म है क्या, नहीं है, तो हम व्यूज़ में ही बना लेंगे, इसको एक्सप्लोर किया कर देंगे। एंड एक्सप्लोर हियर के बाद यहाँ पर हमें बनाना है एक फॉर्म। सो न्यू में जाता हूँ मैं एंड टेक्स्ट यहाँ पर देते हैं फॉर्म डॉट PHP। ओके, इसको भी राइट क्लिक करके ओपन कर देते हैं नोटपैड प्लस प्लस में और यहाँ पर आके एक सिंपल फॉर्म बना देते हैं। फॉर्म यहाँ पर लेते हैं यूज़र नेम एंड इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड वैल्यू इक्वल्स टू फिलहाल रखते हैं ब्लैंक। एंड जब भी आप फॉर्म्स के साथ वर्क करते हैं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग अगर होती है, तो यू शुड ऑलवेज गिव द नेम एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यूज़र नेम। इसी तरह एक डुप्लीकेट कर देते हैं एंड यहाँ पर डाल देते हैं पासवर्ड। ओके, सो पासवर्ड यूज़र नेम पासवर्ड, इसके लिए टाइप पासवर्ड कर देते हैं एंड थर्ड थिंग और एक डाल देते हैं नेम एज और मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं यूज़र नेम एंड मोबाइल नंबर एंड यहाँ पर दे देते हैं पासवर्ड। ओके, सो मोबाइल नंबर भी टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा, सिर्फ इसका जो नेम है वो मोबाइल डाल देते हैं, मोबाइल NO। ओके, इसको करते हुए सेव। और फॉर्म का एक्शन भी हमें देना है, तो एक्शन हम लोग दे देंगे फॉर्म अंडरस्कोर एक्शन। ओके, सो फॉर्म अंडरस्कोर एक्शन हम इसको एडमिन में रन कर रहे हैं, सो एडमिन के थ्रू यहाँ पर फॉर्म दिया है, तो वैसे एक फॉर्म एक्शन भी दे देते हैं यहाँ पर। सो फॉर्म अंडरस्कोर एक्शन। ओके, और यहाँ पर सिर्फ सिंपली एक एको मैसेज कर देते हैं फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, इसको सेव करते हैं। अब इस पेज को रन करके देखते हैं, तो एडमिन का हमारा फॉर्म, सो एडमिन के अंदर फॉर्म आएगा यहाँ पर। सो मैं रन करता हूँ लोकल होस्ट /cip/admin/form। सो लेट्स सी फॉर्म वो डिस्प्ले करता है या नहीं। सो इट इज सेइंग 404 नॉट फाउंड, सो व्हाई इट इज दैट। सो यहाँ पर आते हैं लोकल होस्ट एडमिन एंड ये फॉर्म। सो एडमिन कंट्रोलर में ही है हमारा फॉर्म। तो यहाँ पर आके फिर से एक बार ट्राई करते हैं इसको लोकल होस्ट /cip/index.php के साथ अभी admin/form। ओ माय गॉड, इट इज स्टिल सेइंग, ये शायद हम लोगों ने ऑथराइजेशन किया हुआ है यहाँ पर, इसी वजह से ऐसा दे रहा है। ठीक है, सो इसको हम लोग रिवर्ट कर लेते हैं लोकल होस्ट /cip/admin/form। ओके, सो यहाँ पर आपको फॉर्म दिख रहा है। फॉर्म में सबमिट बटन भी होनी चाहिए, तो सबमिट बटन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सो न्यू लाइन में आते हैं एंड यहाँ पर दे देते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट एंड सबमिट के साथ साथ उसको वैल्यू भी दे देते हैं, सबमिट नाम की ही वैल्यू देते हैं। ओके, एंड इन सब के बीच में मुझे चाहिए BR, तो BR टैग दे देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट, इसको सेव करते हैं एंड नाउ ट्राई टू रिफ्रेश द फॉर्म। तो यहाँ पर अभी परफेक्ट फॉर्म दिख रहा है, इट्स नॉट दैट परफेक्ट बट फिर भी इट इज़ ओके। एंड जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये जाना चाहिए फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली में, मतलब जो भी मैंने एक्शन दिया है उसमें वो चले जाना चाहिए। सो हमारा यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा है। अब हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ देते हैं एंड उसको फिर यहाँ पर गेट करके देखते हैं। सो वैल्यूज़ अगर देंगे तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ कैसे गेट करेंगे। सो इसको हम डेटा नाम दे देते हैं,
फिर फॉर्म पेरेंट्स नाम देते हैं। ओके, सो इसको देते हैं $this इनपुट एंड यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो फॉर्म को पोस्ट करेंगे हम लोग और पोस्ट के थ्रू इसको यहाँ पर रिसीव करेंगे। सो मेथड इक्वल्स टू मैं डाल देता हूँ पोस्ट। ठीक है, फॉर्म हमेशा पोस्ट होना चाहिए, आपका गेट नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर जैसे ही मैं अभी सबमिट करता हूँ तो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाता है, बट यहाँ पर कोई डेटा नहीं आ रहा है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर सुपर एडमिन एंड मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, एनी मोबाइल नंबर, पासवर्ड भी डाल देता हूँ पासवर्ड। ओके, जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ, यहाँ पर इसको वैडम करना भी ज़रूरी है। हमने जस्ट इसको फॉर्म को ले लिया, यहाँ पर वैडम करके देखेंगे कि क्या आता है। सो एको प्री एंड इसके साथ साथ एको स्लैश प्री एंड यहाँ पर दे देते हैं वैर डम एंड उस फॉर्म पैरेंट्स को प्रिंट कर देते हैं। ओके, सो रिफ्रेश करते हैं, इसको कंफर्म सबमिशन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम में स्ट्रिंग आया है, मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर आया है एंड पासवर्ड में पासवर्ड आया है। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देना, जैसे मैं इसको हिट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले ऑटो फोकस डाल देते हैं फॉर्म में। सो हमें हर बार उस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑटो फोकस, ठीक है, ऑटो फोकस नाम का एट्रीब्यूट डाल दिया हमने। तो आप देखेंगे जैसे रिफ्रेश करता हूँ वो वहाँ पर आ जाता है। और एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर जो इसके बारे में बताना चाहता हूँ, टैब इंडेक्स एट्रीब्यूट। ओके, सो टैब इंडेक्स क्या होता है, आप जहाँ पर भी टैब प्रेस करते हो तो वो टैब इंडेक्स वहाँ पर चले जाता है, मतलब टैब प्रेस किया तो वो उस पर्टिकुलर जगह पे चल जाता है। तो जैसे यहाँ पर दिया 1, तो मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ टैब इंडेक्स, इसको दे देता हूँ 1, लेट्स से इसको मैं 2 देता हूँ। फिर आप देखेंगे कि इसका एक्चुअली पर्पस क्या है, एंड यहाँ पर दे देता हूँ 3। सो सेव करते हैं इसको, एंड जैसे मैं इस फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ तो टैब इंडेक्स पहले 1 पर है, जैसे मैं टैब प्रेस करता हूँ तो जहाँ पर मेरा टैब इंडेक्स 2 है वहाँ पर चले जाएगा, फिर टैब इंडेक्स 3 में चल जाएगा। तो ऐसे वर्क करता है ये। ठीक है, तो इसको प्रॉपर सीक्वेंस में कर देते हैं एंड यहाँ पर दे देते हैं 3 से। सो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मैं सबमिट करता हूँ ये ब्लैंक वैल्यूज भी सबमिट कर रहा है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हमें क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड रखनी है तीनों की तीनों फील्ड। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं फिर कोड इग्निटर के वैलिडेशंस में। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं कोड इग्निटर 3 वैलिडेशन फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, कोड इग्निटर 3 फॉर्म वैलिडेशन, तो 3.1.11 का ये डॉक्यूमेंट है और इसमें देखते हैं कि फॉर्म वैलिडेशन कैसे होता है। तो हमने फॉर्म तो क्रिएट कर दिया है, एंड यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये फॉर्म वैलिडेशंस कैसे कहाँ पर दिखाना है। तो ये आपको एरर्स जो है वैलिडेशन एरर्स यहाँ पर ऐसे दिखाने पड़ते हैं। तो मैं इस फॉर्म के टॉप पे ही इसको रख देता हूँ। ओके, सो टॉप पे इसको रख देते हैं, एंड इसके साथ साथ कंट्रोलर में भी आपको कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है। ठीक है, सो ये कंट्रोलर में जैसे ये फॉर्म URL एंड फॉर्म वैलिडेशंस, तो हम लोग ये चीज़ें यहाँ पर रख देते हैं फॉर्म्स के साथ। ठीक है, कंट्रोलर में हमारा फॉर्म यहाँ पर लोड हो रहा है तो इसके ऊपर हम इसको रख देते हैं। ठीक है, बट हमें फॉर्म वैलिडेट भी करना है। ठीक है, वैलिडेशन यहाँ पर हो रहा है हमारा। ठीक है, सबमिट बटन जहाँ पे क्लिक हो रहा है तो ये चीज़ यहाँ पर भी रख देते हैं। और लेट्स ट्राई टू रिमूव दिस, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा सिर्फ लोड हो रहा है। ठीक है, फॉर्म लोड हो रहा है, तो क्या कुछ एरर आता है या फिर सक्सेसफुली रन जाए। ठीक है, देखो ये फॉर्म वैलिडेशन एरर्स, तो वैलिडेशन एरर्स का ये एरर दे रहा है। तो एक काम करना पड़ेगा, हमें ये वाली चीज़ें यहाँ पर भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये अगर फॉर्म और URL आपने लाइब्रेरीज कॉन्फ़िगरेशन में से अगर ऑटो लोड में से लोड करवा दिया है तो यहाँ पर लोड करवाने की ज़रूरत नहीं है। अभी फिर से एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी देखो अभी परफेक्टली रन कर रहा है। फिर यहाँ पर आने के बाद अगर देखते हैं हम तो हेल्पर यहाँ पर भी सबमिट करने पर सबमिट भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें अभी रूल्स भी सेट करने हैं। ठीक है, तो इसके रूल्स कैसे सेट करते हैं, तो सेटिंग वैलिडेशंस रूल्स, ये एक है फॉर्मूला इसका। तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं। तो यूज़र नेम पासवर्ड का एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एंड इसको रख देते हैं फॉर्म लोड होने से पहले। नहीं, फॉर्म लोड होने से पहले नहीं, हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर जहाँ पर वैलिडेशन चेक करना है हमें वहाँ पर देना है ये चीज़। ठीक है, तो जैसे फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी लोड कर दिया हमने, उसके बाद हम इसको रिक्वायर्ड पे रख देंगे, क्योंकि हमें पोस्ट होने के बाद मतलब बैकएंड में वैलिडेशन करने हैं। तो यूज़र नेम पासवर्ड एंड थर्ड हमारा रूल बनेगा मोबाइल नंबर के लिए। ठीक है, सो मोबाइल हमारे फील्ड का नाम एग्जैक्टली ये जो नाम होता है ये इससे मैच करना चाहिए, यूज़र नेम मोबाइल नंबर पासवर्ड, तो यहाँ के नेम फील्ड के साथ वो मैच होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं दे देता हूँ टाइटल। ये टाइटल मतलब आपका क्या दिखेगा, फ्रंट एंड में क्या दिखेगा वो चीज़ है।
ठीक है। सो यहाँ पर मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ये इस तीनों को मैंने एक रूल सेट कर दिया, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आके अभी इसको रिफ्रेश करते हैं एंड फिर से सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि एरर में कुछ आ रहा है क्या। एरर में कुछ भी नहीं आ रहा है। आई थिंक ये सेट रूल्स हमें यहाँ पर ही करने पड़ेंगे, आई एम नॉट श्योर, बट ट्राई करते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में अलग अलग एक्शन नहीं दिया हुआ है। सो इसको सेव करते हैं एंड जैसे ही यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं फिर से एक बार, नहीं पहले हमें फॉर्म लोड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ओके लोड कर दिया, इसको सबमिट करते हैं। फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली तो दिखा रहा है, लेकिन ये एरर क्यों नहीं दिखा रहा है। सो एरर के लिए आई थिंक, हाँ एरर के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। फाइन। सो हमारा यहाँ पर फॉर्म तो बराबर रखा हुआ था हमने, बट एरर कहाँ पे शो करना है वो चीज़ हमें यहाँ से पास करनी पड़ती है। तो ये है हमारा एरर सेट करने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे इनपुट पोस्ट वगैरह है, ये चीज़ें बाद में रखते हैं। सो हमारा फॉर्म सबमिट होने के बाद, ओके फॉर्म सबमिट होने के बाद हमें ये भी चेक करना है कि उसमें कोई वैलिडेशन रन करने के बाद फॉल्स तो नहीं आ रहा है। अगर फॉल्स आ रहा है तो फॉर्म को फिर से पोस्ट बैक कर दो, मतलब फॉर्म को फिर से क्या करो, बैक भेज दो यूज़र को एंड वहाँ पर उसको एरर्स दिखाओ। ठीक है, तो ये मेरा जो फॉर्म है, ये फॉर्म उसको फिर से भेज दो फॉर्म एंड वहाँ पर जाके वो फिर एरर दिखा देगा। ठीक है, और अगर सक्सेसफुल है तो हमारा ये मैसेज एज इट इज़ जो पैरामीटर्स के साथ है, ये मैसेज यहाँ पर दिख जाना चाहिए। ठीक है, जनरली यहाँ पर इंसर्ट की वगैरह क्वेरी होती है या फिर ये मॉडल में भेजता है, बट एज ऑफ नाउ हमें सिर्फ फॉर्म वैलिडेशन देखना है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ें ट्राई करेंगे। ओके, सो इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से एक बार एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। देखो जैसे मैंने सबमिट किया, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर यूज़र नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड बोल रहा है, द फोन नंबर फील्ड इज रिक्वायर्ड बोल रहा है एंड पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड बोल रहा है। अभी एक और ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर मैं सुपर एडमिन डालता हूँ, यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड सिर्फ ब्लैंक रखता हूँ। तो जैसे सबमिट किया तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो के लिए वो मैसेज दे रहा है। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ ये बराबर तो वर्क कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी फ़िलहाल, इसमें तीनों में वैल्यूज, ओके ओ ये लेकिन एक इशू दे रहा है, देख रहे हैं आप कि यूज़र नेम वहाँ से ब्लैंक हो गया है। मतलब जैसे ही मैंने सबमिट किया, अब ये तीनों फील्ड है, और जैसे मैंने सुपर एडमिन डाला और इसको फिर से सबमिट किया तो ऊपर मैसेज तो चले गया, लेकिन यहाँ से मेरा वैल्यू भी चले गया। तो उसके लिए देखते हैं यहाँ पर कोई प्रोविजन दी है क्या। सो कैस्केडिंग रूल नहीं देखना है हमें, प्रीपेंडिंग डेटा, ओके ये सेट वैल्यू नाम का रीपॉपुलेटिंग द फॉर्म, तो सेट वैल्यू नाम की जो फंक्शन है वो हमें यूज़ करनी है। तो इसको कहाँ पर यूज़ करना है, इसको फॉर्म के अंदर ही यूज़ करना है। तो सेट वैल्यू यहाँ पर PHP के साथ दिया होगा, ये देखो इस तरह से आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर फील्ड नेम सिर्फ सेम दे देना है और ये जो है आपने जो नेम एट्रीब्यूट में दिया है वही चीज़ यहाँ पर पास करनी है। ठीक है, तो मैं सभी जगह पहले इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि फिर बाद में चेंज करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड, मतलब जो चीज़ें मैंने दी हुई है वो चीज़ें सेट होकर दिखनी चाहिए, ऐसे ब्लैंक नहीं हो जाना चाहिए। फॉर्म पोस्ट बैक हो रहा है लेकिन हमें वो वैल्यूज भी वहाँ पर शो करनी है। तो यहाँ पर आके फिर से एक बार करते हैं इसको, फॉर्म एक्शन में चल गया ये फिर से। सो रिफ्रेश करते हैं, इसको सबमिट करते हैं और यहाँ पर सुपर एडमिन डालते हैं और फिर से सबमिट करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी ये सुपर एडमिन बराबर आ रहा है। अब मैं फ़ोन नंबर डालता हूँ कुछ भी, सो सबमिट करने पर देखो फ़ोन नंबर आ रहा है। अभी सिर्फ पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, वो पासवर्ड डाल दिया मैंने और सबमिट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि सबमिट होने के बाद वो सक्सेसफुली यहाँ पर मैसेज दिखा रहा है। ठीक है, सो इसी तरह हमें क्या करना है, फॉर्म को सबमिट करना है। बट यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि यूज़र नेम के लिए अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, दैट इज़ फाइन। बट जैसे मैं मोबाइल नंबर में टेक्स्ट डाल रहा हूँ तभी भी ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, मोबाइल नंबर में टेक्स्ट डाल रहा हूँ तो भी ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं। सो यहाँ पर मोबाइल नंबर एक रिक्वायर्ड फील्ड है, लेकिन ये यहाँ पर टेक्स्ट में भी दे रहा है, मतलब अल्फ़ाबेट्स भी दे रहा है। तो मुझे तो मोबाइल नंबर सिर्फ नंबर फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके लिए यहाँ पर पाइप का सिंबल हम लोग दे सकते हैं। देखिए ये पाइप का सिंबल के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ये दे सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ही चाहिए, न्यूमेरिक ही चाहिए, उसके लिए आपको ये सेट ऑफ रूल्स के कुछ रेफरेंस दिए हुए हैं। ये देखिए ये रूल रेफरेंस दिए हुए हैं, आप यहाँ से रूल्स चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप रूल्स चेक कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर आने के बाद मैं चाहता हूँ, यहाँ पर रिक्वायर्ड तो है हमारा, हमें क्या देखना है अभी, न्यूमरिक वैल्यू। ठीक है, ये सिर्फ न्यूमरिक रहना चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पाइप सिंबल के साथ उसको ओपन कर देता हूँ, फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड एंड उसको पाइप कर देना है। ठीक है, और इसको ट्रिम भी करना है। ठीक है, ट्रिम, तो जितने भी फील्ड्स यूज़र से आते हैं जनरली उसको हमें ट्रिम करना चाहिए। ठीक है, तो यूज़र से आने वाली फील्ड्स जितने भी आती है ट्रिम करना चाहिए, अदरवाइज़ कैसा स्पेसेस वगैरह भी वो ले लेता है। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आने के बाद इसको करते हैं बैक, इसको सबमिट करते हैं
सुपर एडमिन डालते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट डाल के देखते हैं। तो सबमिट करने के बाद देखो द फोन नंबर फील्ड मस्ट कंटेन ओनली नंबर्स, अभी यहाँ पर ये करेक्ट मैसेज दे रहा है। तो अगर मैं सिर्फ नंबर्स डालता हूँ तभी वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, देखो। और इसमें रूल्स में जाके हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ, ठीक है। मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ, तो मिन लेंथ हम लोग डाल देंगे यहाँ पर, मिन लेंथ में हम लोग डाल देंगे, मिन लेंथ के लिए यहाँ पर दिया होगा फॉर्म वैलिडेशन में, ठीक है। सो ये देखिए मिन लेंथ इस तरह से और मैक्स लेंथ इस तरह से दे सकते हो। तो ये पाइप के साथ हम लोग इसको 10 और 12 के साथ रख देते हैं, ठीक है। कोई कोई यूज़र डाल देता है ना 9-1 के साथ, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम इसमें 12 डाल देते हैं, ठीक है। सो इसको सेव करते हैं। वैसे पासवर्ड के लिए पासवर्ड फील्ड भी, अगर कोई यूज़र अगर पासवर्ड फील्ड सेट कर रहा है तो उसमें अल्फ़ा न्यूमरिक होता है वो, तो अल्फ़ा न्यूमरिक के लिए कुछ है क्या यहाँ पर अल्फ़ा, ये देखो अल्फ़ा न्यूमरिक है, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमरिक एंड ये वाला भी यहाँ पर ट्रिम के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमरिक को भी पर पेस्ट कर देते हैं। सो रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ शुड बी जनरली पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए एंड मैक्सिमम हम लोग मैक्स वाली नहीं रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो सिर्फ मिनिमम 8 कैरेक्टर का ये होना चाहिए, इतना देखते हैं। तो इसको शायद यहाँ पर सब कुछ ठीक है, फाइन। सो यहाँ पर एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो द फोन नंबर फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स इन लेंथ, तो 10 कैरेक्टर्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको सबमिट करते हैं। अभी देखो सिर्फ पासवर्ड फील्ड रिक्वायर्ड है, पासवर्ड में सिर्फ मैं अल्फ़ाबेट्स डालता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर देखो पासवर्ड फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स इन लेंथ, तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर डाल दिया और जैसे सबमिट करता हूँ तो मिनिमम वाला वो सबमिट हो गया, ओके। अल्फ़ा न्यूमरिक चलता है, अल्फ़ाबेट्स भी है उसमें और न्यूमरिक भी है। सो इसके बाद अभी हम लोगों को देखना है कि ये फॉर्म वैलिडेशन तो ऐसे वर्क करता है, बट यहाँ पर एक इशू ये है कि अगर मैंने इस फॉर्म को सबमिट किया है ऐसे ब्लैंक, तो ये सारे के सारे वैल्यूज़ जो है ये ऊपर के साइड में दिख रहे हैं। मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट करूँ तो वो ये टेक्स्ट बॉक्स के साइड में दिखना चाहिए एरर। तो उसके लिए कोई प्रोविज़न की है क्या, वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर एरर्स, योर ओन वैलिडेशन एरर्स यहाँ पर तो नहीं है। सेटिंग एरर मैसेज, आई थिंक ये है हमारा चीज़। सो एरर मैसेज सेट किया, नहीं, चेंजिंग एरर डिलिमिटर्स भी नहीं है, ओके दिस इज़ द वन। सो ये चीज़ हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास एरर अगर दिया हुआ है इन्होंने, हम सिंपली सिर्फ फॉर्म एरर को प्रिंट करते हैं, ठीक है। सिंपली सिर्फ फॉर्म एरर को प्रिंट करके देखते हैं तो फिर क्या आउटपुट आता है वो चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाला चीज़ मेरा यहाँ पर है और इसके जस्ट बाद मुझे फॉर्म एरर प्रिंट करना है। तो यूज़र नेम से रिलेटेड एरर जो है वो मुझे यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड के बाद ही दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे ही इस फॉर्म को सबमिट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम के जस्ट बाद आ रहा है वो चीज़। तो इसी तरह हमें क्या करना है, बाकी सब के लिए भी करना है, ठीक है। और इसको मैं क्लास, तो वैसे बूटस्ट्रैप का कोई भी क्लास आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर स्टाइल देना चाहता हूँ, स्टाइल, और उसका कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है। स्टाइल कलर एंड शुड बी रेड। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मोबाइल नंबर के लिए भी दे देते हैं एंड सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी दे देते हैं। तो यूज़र नेम यहाँ पर जैसे मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर के लिए दे देते हैं और यहाँ पर पासवर्ड है तो पासवर्ड के लिए भी ये चीज़ अप्लाई कर देते हैं और इसको फिर हम कमेंट करके रखते हैं, ओके। तो इसको कमेंट कर देंगे और फिर से सबमिट करके देखते हैं इस चीज़ को। तो देखो यहाँ पर अभी थोड़ा सा करेक्ट दिखा रहा है, द यूज़र नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द फोन नंबर फील्ड इज़ रिक्वायर्ड एंड द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। सो इस तरह से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ वो चीज़ क्या हो रहा है, यहाँ पर एरर चेक कर रहा है। सबसे पहले एरर चेक कर रहा है कि फॉर्म वैलिडेशन रन फॉल्स है, तो ये दिखाएगा कि उस फॉर्म पे एरर दिखा देगा। मैं यहाँ पर अभी फील्ड कर देता हूँ, देखिए उसके नीचे का एरर चले गया। यहाँ पर मोबाइल नंबर अगर डालता हूँ तो मोबाइल नंबर के नीचे का भी चले गया और यहाँ पर अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यूज डालता हूँ तो इसको सबमिट करने के बाद ये भी बराबर से सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। सो ये होता है आपका बैकएंड वैलिडेशन इन कोडिग्नेटर। बट कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको फ्रंट एंड से भी, मतलब जो क्लाइंट साइड वैलिडेशंस भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशंस कैसे किए जाए, तो क्लाइंट साइड वैलिडेशंस के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो कि जावास्क्रिप्ट में कोड लिख सकते हो। तो फॉर्म एक्शन सबमिट होने से पहले क्या होना चाहिए वो चीज़ मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। तो यहाँ पर ले देते हैं स्क्रिप्ट /script एंड लेट्स से
फंक्शन बनाता हूँ मैं वैलिडेट, ठीक है। वैलिडेट नाम का मैंने फंक्शन बनाया और इसको सबमिट करने के वक्त हमेशा इसको कॉल करना है, ठीक है। तो ऑन क्लिक इसको क्या कर देते हैं, वैलिडेट नाम का फंक्शन कॉल कर देते हैं। सबसे पहले सिर्फ अलर्ट मैसेज डाल के देखते हैं कि यहाँ पर आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। सो इनवैलिडेट फंक्शन, ठीक है, इनवैलिडेट फंक्शन ऐसा कॉल होना चाहिए। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड सबमिट करता हूँ तो ये देखो इनवैलिडेट फंक्शन ऐसा आता है, ठीक है। लेकिन बाद में सबमिट भी हो रहा है बट वो सबमिट नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये सबमिट उसको रोक देगा, ठीक है। उसको बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड फिर से सबमिट करते हैं। देखो अलर्ट आया एंड जैसे इसको क्लिक किया, ओ ये तो सबमिट हो रहा है, तो यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, ऑन क्लिक यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न इसको वैलिडेट, ठीक है। वैलिडेट की जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है वो यहाँ पर भी रिटर्न कर देते हैं। इसको सब रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर फिर से सबमिट करके देखते हैं, ओके करते हैं। देखो ये रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न फॉल्स हुआ मतलब ये सबमिट नहीं होगा आगे। तो हमें किस केस में इसको रिटर्न फॉल्स करना है, तो यहाँ पर तीनों की पहले वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। वैर पहले UNM डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर या फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी कर सकते हो आप। यहाँ पर यूज़र नेम इसको आईडी दे देता हूँ एंड नेम इज आईडी, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पर दे दिया यूज़र नेम, ठीक है, और यहाँ पर हैश, ठीक है, एंड इसके बाद डॉट वैल्यू, तो इसकी वैल्यू को अलर्ट करके देखते हैं, जैसे प्लस UNM, ओके। इसको सबमिट कर देता हूँ मैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और इसको सबमिट करते हैं, तो आप देख सकते हैं इनवैलिडेट फंक्शन और वो वैल्यू ब्लैंक आ गई। अब इसमें थोड़ी सी कोई वैल्यू डाल के देखते हैं, तो सबमिट करते हैं, देखो वो सुपर एडमिन वहाँ पर वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या चेक कर सकते हैं कि अगर ये फॉल्स कब भेजना है, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं इफ़ UNM डॉट ट्रिम, आई थिंक ट्रिम की फंक्शन है, इक्वल्स टू अगर ये ब्लैंक आता है, ठीक है, अगर ये ट्रिम करने के बाद ब्लैंक आता है तो यहाँ पर रिटर्न फॉल्स करना है एंड उसी के साथ साथ मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पर एक एरर भी मैसेज दिखाना है, ठीक है। एरर मैसेज क्या दिखाना है कि यूज़र नेम इज़ मैंडेटरी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलर्ट पॉपअप दे देंगे, फॉर नाउ अलर्ट पॉपअप दे देंगे, या फिर आप यहाँ पर ड्यू में भी वैल्यू सेट करके रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अलर्ट पॉपअप दे देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र नेम इज़ मैंडेटरी, ठीक है, यूज़र नेम इज़ मैंडेटरी। इसको करते हैं ब्लैंक, यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश एंड यहाँ पर देते हैं सबमिट। तो आप देख रहे हैं यूज़र नेम इज़ मैंडेटरी, और देखो फॉर्म भी सबमिट नहीं हो रहा है, बट जैसे मैं यहाँ पर यूज़र नेम डाल देता हूँ और सबमिट करता हूँ तो देखो सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन कर सकते हो, ठीक है। सबमिट, और यहाँ पर मुझे सेट करना है इसको, इसके अंदर सेट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, div एंड यहाँ पर भी डाल देता हूँ div और इसको आईडी दे देता हूँ यूज़र नेम एरर, ठीक है। तो यूज़र नेम एरर के अंदर हमें ये चीज़ देनी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड यहाँ पर हैश के साथ इसको डॉट इनर HTML एंड इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर डाल देंगे ये मैसेज, ठीक है। इस मैसेज को यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। सो जैसे ही ये सबमिट करेगा तो ये मैसेज यहाँ पर दिख जाना चाहिए, और इसको भी हम लोग ये स्टाइल दे देते हैं, ठीक है। ये स्टाइल यहाँ पर दे देते हैं जो कि कलर रेड में दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये कलर रेड कैसे दिख रहा है, आईडी यहाँ पर स्लैश करना है, ठीक है, यहाँ पर क्लोज करना था, ओके। सो जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो देखो यूज़र नेम इज़ मैंडेटरी इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, इसको शो कर सकते हो यहाँ पर मैसेजेस, और ये जो है मेरा, इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ तो हमें वो ब्लैंक स्पेस ना दिखाई दे, मतलब एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर वैसे आ ही रही है, एक्स्ट्रा स्पेस, आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज़ कमिंग, ठीक है। तो वो स्टाइलिंग का पार्ट है, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर एक बार चेक करके देखते हैं कौन सा पार्ट उसको ले रहा है। सो यूज़र नेम मोबाइल नंबर के बीच में यहाँ पर डबल कोट में स्पेस आ रहा है। सो फाइन, ये एक BR टैग दिया हुआ है हमने, इसको सेव कर लेते हैं, ओके फाइन, वो चीज़ हम बाद में नहीं क्या देखेंगे, बट फिलहाल आप लोगों को ध्यान देना है कि हम जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन या फिर फ्रंट एंड वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं। इसी सेम वे में हम लोग यहाँ पर jQuery का भी यूज़ कर सकते हैं, बट jQuery में आपको क्या करना पड़ेगा, var UNM इक्वल्स टू डॉलर जो है यहाँ पर यूज़र नेम,
इसको सिलेक्टर कहते हैं jQuery में, और वैल्यू की जगह पर आपको सिर्फ वैल देना पड़ेगा, लेकिन jQuery की लाइब्रेरी यहाँ पर लोड करनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट यहाँ पर इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन एंड कोड इग्निटर के भी फॉर्म्स वैलिडेशन। एंड इसके लिए जो ये 2 रेफरेंस लिंक है, ये फॉर्म वैलिडेशन वाली और ये फॉर्म वैलिडेशन के रूल्स वाली, तो ये दोनों के दोनों में मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा भी हम लोग अभी लाइव प्रोजेक्ट्स पे वगैरह वर्क करते हैं, तो आप लोगों को अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दूंगा, आप उस पर अपना CV सेंड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।